एक प्रश्न देखो आप लोग। प्रश्न यह है कि हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। इस विधेयक में भारत में वक्फ के शासन और विनियम में व्यापक बदलाव लाकर वक्फ अधिनियम 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के औचित्य का उल्लेख करते हुए संबंधित चिंताओं का वर्णन करें। अब देखो, प्रश्न के 3 पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट है, एक व्यापक बदलाव किया गया है, तो बदलाव क्या किया गया है। प्रश्न का दूसरा पार्ट ये कि औचित्य क्या है। अब प्रश्न का तीसरा पार्ट है कि चिंताएं क्या है। ये जीएस फर्स्ट और सेकेंड पेपर का है। फर्स्ट और सेकेंड पेपर में पूछा जा सकता है, और इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है। यह आप सोचो, आप यदि हम बात करें प्रश्न को लेकर के, तो सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो में क्या करें? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा लोकसभा में हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। लिखेंगे, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में वक्फ के शासन और विनियमन 1995 में वक्फ के शासन एवं उन्नीस में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। हमारा पहला इंट्रो देखो जरा। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक में वक्फ के शासन विनियम 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। ये प्रश्न का पहला पार्ट। प्रश्न ये है कि क्या प्रस्ताव है, संशोधन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें संशोधन प्रस्ताव क्या है। सेकंड पर जब आएंगे हम लोग, संशोधन प्रस्ताव में क्या चीज है। अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में, पहली बात, पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियों को के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा।
पहला जो ये अब से अभी तक क्या था, वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देती थी तो उसमें परिवर्तन नहीं होता था, उसके चरित्र में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस आधार पर अनेक सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने क्या किया, वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तब इसमें यह प्रस्ताव लाया गया कि यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित किया है तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो सरकार की संपत्ति ही बनी रहेगी। और यह कहा जा रहा है कि हजारों एकड़ जमीन जो सरकार की संपत्ति है उसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। पहली चीज, संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, इसका निर्णय जिला कलेक्टर करेंगे। संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, इसका निर्णय जिला कलेक्टर करेंगे। तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। सिंपल चीज है, यदि कभी भी संपत्ति को लेकर विवाद पैदा होता है तो निर्णय जिला कलेक्टर डीएम करेगा और डीएम का जो निर्णय अंतिम होगा। तीसरी चीज बात करें, वक्फ बोर्ड के निर्णयों से संबंधित विवादों की अपील हाई कोर्ट में की जा सकेगी। नंबर हम सी की बात करें, वक्फ बोर्ड विवादों की जो अपील है अब हाई कोर्ट में की जा सकती है। पहले क्या था, विवाद की बात करें हम लोग, ये है तो यदि कभी भी विवाद को लेकर असमंजस की स्थिति पर, सॉरी, निर्णय को लेकर विवाद पैदा होता है तो हाई कोर्ट में अपील होगी। अगली चीज देखा जाए, केंद्र सरकार को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा, नंबर डी, भारत के सीएजी या सीएजी क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या नामित अधिकारियों नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षकों द्वारा वक्फ संपत्ति की लेखा परीक्षा कराने का आदेश देने का अधिकार। वक्फ संपत्ति की लेखा परीक्षा कराने का आदेश देने का अधिकार। मतलब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, वक्फ संपत्ति की ऑडिट करा सकती है, या तो सीएजी करेगा या कोई लेखा परीक्षा करेगा। अगली चीज, राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सीईओ और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। नंबर ई, राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सीईओ
एवं कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की और इसका मतलब यह है कि संशोधन विधेयक में यह संशोधन किया गया है। अब सोचो आप, प्रश्न कि इसका औचित्य क्या है। अब सोचो क्या क्या संशोधन किया गया है। पहला तो संशोधन यह है कि अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। अब दूसरी चीज, संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, इसका निर्णय जिला कलेक्टर करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। तीसरी बात, वक्फ बोर्ड के निर्णयों से संबंधित विवादों की अपील आप उच्च न्यायालय में की जाएगी। और चौथी चीज देखा जब भारत क्या करेगा, वक्फ संपत्ति का ऑडिट करा सकता है या तो सीएजी द्वारा या तो नियुक्त लेखा परीक्षा द्वारा। और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सीईओ होगा और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। अभी तक क्या था, केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, अब गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे सीधे 3rd पैरे में। आज अब 3rd पैरे की बात करेंगे, 3rd पैरे की बात करेंगे। बात करेंगे औचित्य की। वस्तुतः यह संशोधन प्रस्ताव महत्वपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, वक्फ बोर्ड के कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। अभी तक मानना यह है कि वक्फ बोर्ड में कुप्रबंधन ज्यादा, करप्शन ज्यादा। इस संशोधन प्रस्ताव से क्या होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी क्योंकि उसकी ऑडिट करेगी सीएजी या लेखा परीक्षा करेगा वो। दूसरी चीज, स्पष्ट परिभाषा से संपत्ति विवादों में कमी। मतलब इस संशोधन प्रस्ताव में क्या किया गया है, एक क्लियर की बात करें, एक डेफिनेशन दिया गया है, स्पष्ट परिभाषा दी गई है और इस स्पष्ट परिभाषा से संपत्ति विवाद में कमी आ सकती है। तीसरी चीज देखा जाए, कानूनी विवादों और अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को सुव्यवस्थित करना। कानूनी विवादों और अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को सुनिश्चित करना। बहुत आसान
को सुव्यवस्थित करना। सुव्यवस्थित करना आसान, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप क्योंकि प्रस्तावित संशोधन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों का समाधान। क्षेत्र के सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज सोचो आप, नंबर 4 की बात करें। प्रस्तावित संशोधन में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर बल। इससे महिला सशक्तिकरण, ये प्रश्न, लेकिन ये औचित्य है कि करप्शन को खत्म करेगा, है कुप्रबंधन को खत्म कर देगा। ये चीज स्पष्ट परिभाषा से विवादों में कमी आएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप विवादों का समाधान करने का प्रयास करेगा। और एक बड़ी चीज ये है कि महिलाओं की भागीदारी से वीमेन एम्पावरमेंट होगा। ये सारी बातें करने के बाद अब हम फोर्थ पर में आएंगे। फोर्थ पर, परंतु इस संशोधन को लेकर, एक मिनट, अनेक चिंताएं भी हैं। जैसे हम चिंता की बात करूं, यह विधेयक अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पच्चीस द्वारा उपलब्ध धार्मिक स्वतंत्रता और मुस्लिम समुदाय की अपने धार्मिक मामलों को मुस्लिम समुदाय की मामलों को प्रबंधित करने की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। प्रबंधित
स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। चिंता का पहला बिंदु। नंबर 2, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। सरकारी क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर अधिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरी चीज, गैर मुसलमानों को शामिल करने से इन धार्मिक निकायों की अखंडता कमजोर। नंबर सी, गैर करने से इन धार्मिक निकायों की अखंडता कमजोर, क्योंकि गैर मुस्लिमों को इस्लामिक प्रथा की समझ कम। राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। आलोचक कहते हैं कि उनके गैर मुसलमानों को शामिल करने से इन धार्मिक निकायों की अखंडता कमजोर, क्योंकि गैर मुस्लिमों को इस्लामिक परंपरा की समझ नहीं होती है। अगला पॉइंट, वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार को हटाने। वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार को हटाने और जिला कलेक्टर को भूमिका सौंपने से यह भूमिका सौंपने से वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ सकता है। वक्फ संपत्तियों पर नंबर 1 की बात करें, सामुदायिक परामर्श का अभाव। नंबर ई, सामुदायिक परामर्श का अभाव, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदायों एवं समुदायों एवं हितधारकों के साथ
ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष के बाद, पर निष्कर्ष पहले ये देखें कि वस्तुतः ये देखा जाए कि खैर प्रश्न ये है कि ये प्रस्ताव को लेकर अनेक चिंताएं भी हैं। चिंताएं क्या है? क्योंकि अनुच्छेद 25 द्वारा उपलब्ध धार्मिक स्वतंत्रता और मुस्लिम समुदाय की अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वायत्ता का उल्लंघन करता है। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। गैर मुसलमानों को शामिल करने से इन धार्मिक निकायों की अखंडता कमजोर, तो गैर मुस्लिमों को इस्लामिक प्रथा की समझ नहीं, और वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार को हटाने और जिला कलेक्टरों की भूमिका सौंपने से वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ सकता है। सामुदायिक परामर्श का अभाव, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदायों एवं हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना तैयार किया गया है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः अब निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः इस संशोधन प्रस्ताव पर व्यापक विचार विमर्श एवं जन जागरूकता के साथ संविधान द्वारा उपलब्ध ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये करने के बाद आंसर को क्लोज कर दो आप। ओके, ये प्रश्न इतने भागों में टूट जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कारण ये है कि इस समय कुछ ज्यादा चर्चा में चल रहा है ये। ओके।